आज है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जी हाँ, आज एक ऐसा दिन जो बेटियों को समर्पित है। हमारे इस पूरी धरा पर जितनी बेटियां हैं वो दुर्गा भी हैं, सरस्वती भी हैं और लक्ष्मी भी हैं। तो आज जनपद ललितपुर के जो अपनी अपनी कविताओं के द्वारा पूरे भारत में अपनी एक तरीके से छटा बिखेर रहे हैं, तो ये आज ऐसे बालिका दिवस के दिन हम सबको इतने महान विभूतियों के साथ बैठने का अवसर मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आज जो बालिका दिवस है उसके संबंध में हमारे कविवर अपनी बात रखें और इस काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करें। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि कविवर नामदेव जी अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए सभी हमारे गेस्टों से मिलवाएं और मैं मंच कविवर नामदेव जी को सौंप रहा हूं। नमस्कार। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज का बुंदेलखंड के सौजन्य से एक काव्य गोष्ठी आयोजित की गई है। हमारी इस काव्य गोष्ठी में ललितपुर जनपद के श्रेष्ठ काव्य रचनाकार कवि भाई अखिलेश सांडिल जी, जो बहुत अच्छे गीतकार हैं, और भाई शीलचंद जी शील, जो कि अध्यापक हैं और बुंदेली के बहुत ही अच्छे कवि हैं। उनके साथ में बैठे हुए भाई के पाठक जी, कृष्ण कुमार पाठक जी, बुंदेली हास्य का एक ऐसा हस्ताक्षर जिसने अल्प समय में ही पूरे बुंदेलखंड में अपना नाम किया है, भाई के पाठक जी। और उनके साथ ही बैठे हुए हैं भाई वीरेंद्र जी विद्रोही, जिन्हें पूरा देश जानता है। पूरे देश में ललितपुर का नाम लेके संयोजन के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ते रहते हैं। भाई वीरेंद्र विद्रोही को आप सब सुनेंगे। और इस सरस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करने के पूर्व मैं माँ वीणा पाणी की अभ्यर्थना के लिए, उनकी वंदना के लिए एक ऐसे सुरीले गीतकार को आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ जिसने पूरे देश में बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। भाई अखिलेश सांडिल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ इन दो पंक्तियों के साथ कि माँ ममता की मूर्ति, माँ ममता की मूर्ति, वात्सल्य गुण खान, माँ के चरणों में मिले जग का सारा जग। भाई अखिलेश सांडिल जी। धन्यवाद भाई महेश जी। माँ वाणी की आराधना का आपने जो दायित्व सौंपा है, कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि जहां में नफरत की लू चली है, कृपा की ठंडी बयार दे माँ। जहां में नफरत की लू चली है, कृपा की ठंडी बयार दे माँ। निभा सकूं मैं भी धर्म अपना, हमारे गीतों में प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मैं मीनू प्यासी हूँ, तुम नदी हो, नई उम्मीदों की नई सदी हो। मैं मीनू प्यासी हूँ, तुम नदी हो, नई उम्मीदों की नई सदी हो जिससे सिंचित सभी का जीवन, हो जिससे सिंचित सभी का जीवन। वो अनवरत जल की धार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। निभा सकूं मैं भी धर्म अपना, हमारे गीतों में प्यार दे माँ। तेरी कृपा से बड़े हुए हैं, तेरे सहारे पड़े हुए हैं। तेरी कृपा से बड़े हुए हैं, तेरे सहारे पड़े हुए हैं। अभी तो उठकर खड़े हुए हैं, अभी तो उठकर खड़े हुए हैं।
अभी न मुझको विसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे ज्ञान की देवी ज्ञान दे दो, भले बुरे की पहचान दे दो, हे ज्ञान की देवी ज्ञान दे दो, भले बुरे की पहचान दे दो, हो भूल से भी न भूल कोई, हो भूल से भी न भूल कोई, मैं भूल तो तू सुधार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, निभा सकूं मैं भी धर्म अपना, हमारे गीतों में प्यार दे माँ, हे शारदे माँ। बहुत बढ़िया अखिलेश जी। और माँ वीणा पाणी की वंदना के पश्चात मैं जिस पहले कवि को यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो नाम होता है भाई शीलचंद जी शास्त्री। और बुंदेली का एक ऐसा कवि जो करुणा से आपको बेटियों के बारे में बहुत ही अच्छी कविताओं से रूबरू कराएगा। मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि बेटी 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 बिन संसार न चल है, वंश और परिवार न चल है। बेटी बिन संसार न चल है, वंश और परिवार न चल है, बेटी है तो रिश्ते नाते, बेटी है तो रिश्ते नाते, बेटी बिन व्यवहार न चल है, बेटी बिन व्यवहार न चल है। भाई शीलचंद जी शास्त्री। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेश जी। आज का बुंदेलखंड के इस शानदार आयोजन में मैं अपनी काव्य संविदा समर्पित करता हूँ। सबके मंगल की कामना के साथ ये 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि सबका जीवन बीते यूं खुशहाली में, सबका जीवन बीते यूं खुशहाली में, रूखी रोटी के साथ दाल हो थाली में, रूखी रोटी के साथ दाल हो थाली में, सब पर कृपा करना मोहन मुरली वाले, सब पर कृपा करना मोहन मुरली वाले, फुटपाथों पर ना सोए कोई कंगाली में, वाह 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 वाह। फुटपाथों पर ना सोए कोई कंगाली में। और जैसा कि सर्वविदित है आज विश्व बालिका दिवस है और बेटियों को समर्पित ये 4 पंक्तियां बेटी मेरी नजर में और एक पिता की नजर में क्या है कि परमात्मा की ज्योति का पावन प्रकाश है। अच्छा, बहुत बढ़िया। परमात्मा की ज्योति का पावन प्रकाश है, उसके ही दिव्य अंश का भू पर विकास है। और जिस घर में हो कन्या उसे मंदिर ही मानिए, जिस घर में हो कन्या उसे मंदिर ही मानिए, जिस घर में नहीं बेटी वो व्यंतर निवास है। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। जिस घर में नहीं बेटी वो व्यंतर निवास है। और जब हमने बेटियों को इतना स्नेह और इतना सम्मान दे करके सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंचाया है तो हम उन बेटियों से भी आग्रह करते हैं कि वो अपने माता पिता का मान रखें। और बुंदेली की इन 2 पंक्तियों के माध्यम से आह्वान करता हूं बेटियों का कि माई बाप पे राखियो, वाह, माई बाप अच्छा पे राखियो बेन तनक विश्वास, वाह, माई बाप पे राखियो बेन तनक विश्वास। और बूढ़ी आंखें कुन चीन पे,
बूढ़ी आंखें कुल चीन पे व गतरा गतरा लाश। बूढ़ी आंखें नहीं चीन पे व गतरा गतरा लाश। और आज का ये जो एक बहुत गंदा ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को समर्पित कुछ पंक्तियां के जाने कीने चला दो, वाह वाह जाने कीने चला दो जो गर्लफ्रेंड को ट्रेंड। वाह वाह, क्या बात। जाने कीने चला दो गर्लफ्रेंड को ट्रेंड, लड़कन की पॉकेट मनी गर्लफ्रेंड को सेंड। अच्छा भैया, लड़कन की पॉकेट मनी गर्लफ्रेंड को सेंड, और गर्लफ्रेंड को सेंड बुलेट पे उन्हें घुमा रहे। वाह गर्लफ्रेंड को सेंड बुलेट पे उन्हें घुमा रहे, और बाबू सोना सुनत पप्पी सी पूंछ हिला रहे। वाह 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 वाह। बाबू सोना सुनत पप्पी सी पूंछ हिला रहे, और कहें सील कबीराए होश तब आए ठिकाने। कहें सील कबीराए होश तब आए ठिकाने, घर के खपरा बिकवा दे तब ये लड़का माने। घर के खपरा बिकवा दे तब ये लड़का माने। और समाधान की ये दो पंक्तियां देता हूं कि अभी भी समय है, समझ जाएं कि कजन अबे रोके नहीं, कजन अबे रोके नहीं गर्लफ्रेंड को ट्रेंड। वाह कजन अबे रोके नहीं गर्लफ्रेंड को ट्रेंड, तो थर्ड हैंड वाइफ मिले फोर्थ हैंड हस्बैंड। वाह 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 थर्ड हैंड वाइफ मिले फोर्थ हैंड हस्बैंड। वाह। और ये जो स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं इस मोबाइल का भी इसमें हाथ है। इस मोबाइल को समर्पित कुछ पंक्तियां कि दद्दा दद्दा अब जिन पूछियो, वाह दद्दा अब जिन पूछियो तुम गावन के हाल। काहे के गांव तक में भी ये स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं कि दद्दा अब जिन पूछियो तुम गावन के हाल, और हर हाथन में दिखा रहे एंड्रॉयड मोबाइल। हर हाथन में दिखा रहे एंड्रॉयड मोबाइल, और एंड्रॉयड मोबाइल की बात न पूछो सील। वाह एंड्रॉयड मोबाइल की बात न पूछो सील, भौजी कंडा पात रहे और ननद बना रहे रे। क्या बात है। भौजी, और स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। हमारे बड़े भाई पाठक जी बैठे हैं, एक दिन इन्होंने एक रचना पढ़ी थी कि काश हम ढोर होते, तो मुझे उस दो पंक्तियां याद आई कि हम फैशन के नाव पे, हम फैशन के नाव पे लुढ़क रहे जी, और क्या बात है। हम फैशन के नाव पे लुढ़क रहे जी, और वो दिन बिल्कुल आएगा कि बन जाए पूरे ढोर। वो दिन बिल्कुल आएगा बन जाए पूरे ढोर। और स्थितियां क्या बन रही कि खूब ही मेहनत कर लियो, वाह महेश जी, हाँ भैया। कि खूब ही मेहनत कर लियो और खोदो चाहे पहाड़, काम उन्हीं के हो रहे जिनके लगा जुगाड़। वाह वाह, क्या बात है। काम उन्हीं के हो रहे जिनके लगा जुगाड़, और सबके अपने ठिकाने, सबके अपने ठिकाने, सबके अपने ठोर, सबके अपने ठिकाने, सबके अपने ठोर, और आम कोऊ के बाग के चूस रहो कोऊ और। क्या बात है। आम कोऊ के बाग के चूस रहो कोऊ और सांच सिसकियां ले रहो, सांच सिसकियां ले रहो, और झूठ खड़ो मुस्कियाए। सांच सिसकियां ले रो, झूठ खड़ो मुस्कियाए, और साचन खो फाके परत, साचन खो फाके परत लबरा लड़ुआ खाए। साचन खो फाके परत लबरा लड़ुआ खाए। बहुत अच्छे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थे भाई सीलचंद जी, और सीलचंद ने बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया। उनकी रचना से मुझे
परम आदरणीय सूर्य कुमार जी पांडे का एक दोहा याद आ गया कि नए नवेले प्यार का, नए नवेले प्यार का नया नया ये ट्रेंड, SMS हस्बैंड का बॉयफ्रेंड को सेंड। ये सूर्य कुमार जी पांडे का है। और पांडे से पाठक तक का सफर हम करते हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे कवि भाई के पाठक जी उपस्थित हैं। चूंकि बड़े ही पंडित हैं और बड़े विद्वान हैं, इनके पास लोग समस्या लेके भी आ जाते हैं। और अभी इनने जैसा कि हमारे सीलचंद जी ने कहा मोबाइल, तो एक सज्जन इनके पास आए, बोले यार घर कलह है, क्लेश दूर करने का उपाय बताइए। पाठक जी बोले बच्चों और बीवी को एक एक मोबाइल थमाइए। और अब जैसा कि अपना विषय है, उसी विषय में अपने, क्योंकि ये टीचर हैं और इनकी जो भावना है, मैं इन 2 पंक्तियों से इन्हें आमंत्रित करता हूं कि बेटी है स्वर्ग की सीढ़ी, बेटी है स्वर्ग की सीढ़ी, वो पढ़ेगी तो बढ़ेगी अगली पीढ़ी, वो पढ़ेगी तो बढ़ेगी अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी तक संस्कार देने का काम हमारे पाठक जी करते हैं। स्कूल में अध्यापक हैं, मैं उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि धन्यवाद महेश जी। और सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार। एक बेटी पर रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। बेटी है वरदान प्रभु का, वाह, बेटी है वरदान प्रभु का, बेटी पर तुम ध्यान दो, मौके इनके छीनो ना तुम, मत इनको अपमान दो, मौके इनके छीनो ना तुम, मत इनको अपमान दो, मौके इनके छीनो ना तुम। खुली हवा में सांस ये लेबे, पढ़वे लिखवे खेले कूदे, बहुत बढ़िया। खुली हवा में सांस ये लेबे, पढ़बे लिखबे खेले कूदे, अच्छा पालन अच्छा लालन, अच्छा लालन अच्छा पालन, शिक्षा और सम्मान दो, मौके इनके छीनो ना तुम, मत इनको अपमान दो। बेटी है कल की आशाएं, बेटी कोमल पुष्प लताएं, वाह वाह, क्या बात है। बेटी है कल की आशाएं, बेटी कोमल पुष्प लताएं, मुरझाने से इन्हें बचा लो, मुरझाने से इन्हें बचा लो, अवसर इन्हें समान दो, क्या बात है, बढ़िया भैया। मौके इनके छीनो ना तुम, काम का बोझ ना इन पर डालो, कच्चे घड़े में जल ना डालो, वाह, क्या बात है। काम का बोझ ना इन पर डालो, कच्चे घड़े में जल ना डालो, भेदभाव से ऊपर उठकर, भेदभाव से ऊपर उठकर इनको नई उड़ान दो, मौके इनके छीनो ना तुम, मत इनको अपमान दो, मौके इनके छीनो ना तुम, मत इनको अपमान दो। धन्यवाद। एक और रचना आपकी सेवा में। स्वागत है और बढ़िया। यही बेटी फिर बाद में पत्नी भी बनती है, लेकिन यहाँ पर कुछ रूप जाने क्यों बदल जाता है। तो अब हम थोड़ी सी घर की बात आपको बता रहे हैं। हास की ओर ले चले। जी जी, स्वागत भैया। पत्नी यदि किच किच करे, क्या बात है। जूता तुरंत उठाओ, पत्नी यदि किच किच करे, जूता तुरंत उठाओ, फिर चुपके से पैर के
बाहर खोकड़ जाओ। क्या बात है, बहुत अच्छी। फिर चुपके से पैर के बाहर खोकड़ जाओ, बाहर खोकड़ जाओ, देर तक बाहर रहियो। वाह, बाहर खोकड़ जाओ, देर तक बाहर रहियो, गुस्सा हो जब शांत तभी तुम घर में आइयो। वाह, 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 वाह। गुस्सा हो जब शांत तभी तुम घर में आइयो। कहे पाठक कबीराय, मंत्र जो पक्को मानो, घर में रहे मेल कसम से सच्ची जानो। वाह, 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 वाह। घर में रहे मेल कसम से सच्ची जानो। एक रचना और आप की सेवा में। घरई की जाबी रचना एक घरई की है, घर की बनी। हाँ, हाँ। मुखा तन कौ नहीं गंधेल, मुखा तन कौ नहीं गंधेल, अपनी अपनी ठेल, मुखा तन कौ नहीं गंधेल। मैंने कई मुए चाय बना दे, वाह, 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 वाह। चाय बना दे मुए चाय बना दे, मैंने कई मुए चाय बना दे, चाय बना दे मुए चाय बना दे। चाय माए की चर्चई नहीं भई, चाय माए की चर्चई नहीं भई, बैठी पापर बेल, मुखा तन कौ नहीं गंधेल। वाह, 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 वाह। अपनी आई अपनी ठेल, मुखा तन कौ नहीं गंधेल। वाह, वाह। मैंने कई मुए रोटी परस दे, मैंने कई मुए रोटी परस दे, रोटी परस दे सब्जी परस दे, मैंने कई मुए रोटी परस दे, रोटी परस दे सब्जी परस दे। बोली रोटी बनी नैया, बोली रोटी बनी नैया, खिचड़ी धरी सो जेल, मुखा तन कौ नहीं गंधेल, मुखा तन कौ नहीं गंधेल। अंतिम बंद है। मैंने कई मुरो पलंग बिछा दे, मैंने कई मुरो पलंग बिछा दे, पलंग बिछा दे मुरो पलंग बिछा दे, मैंने कई मुरो पलंग बिछा दे, पलंग बिछा दे तकिया लगा दे, ई के कान पे जूना रेंगी, ई के कान पे जूना रेंगी, अष्टाचंगा खेल, मुखा तन कौ नहीं गंधेल, मुखा तन कौ नहीं गंधेल। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। और ये थे हमारे पाठक जी जिन्होंने अपनी व्यथा कथा आप तक पहुंचाई। पाठक जी के सम्मान में एक बार तालियां होना चाहिए। भाई पाठक जी आपके लिए अगर वो गंधेलती नहीं है तो हमारी एक छोटी सी सलाह है, इसको अगर माने आप तो, कि यदि मित्र चाहते हो, यदि मित्र चाहते हो घर में कलेश ना हो, यदि मित्र चाहते हो घर में कलेश ना हो, पत्नी की हर बात आप मान लीजिए, पत्नी की हर बात आप मान लीजिए। और दिन को भी यदि वह रात कहने लगे तो
चुपचाप आप भी रात कह दीजिए। और झाड़ू पोछा बर्तन काम में लगाओ मन, झाड़ू पोछा बर्तन काम में लगाओ मन, काम वाली बाई जैसे काम आप कीजिए। और चैटिंग में व्यस्त हुए मोबाइल में मस्त हो तो भूल के भी आप टोका टाकी मत कीजिए, भूल के भी आप टोका टाकी मत कीजिए। ये हास्य की बात थी, लेकिन हम जिस विषय को लेके यहाँ आए हैं, आज की परिस्थितियां क्या हो गई हैं साहब। हम जब समाज में चारों ओर देखते हैं तो मैं एक दोहे के माध्यम से आज के माहौल को आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ कि सहमी सहमी सी यहाँ, अटक जी, कि सहमी सहमी सी यहाँ हर गौरैया आज, क्या बात है। सहमी सहमी सी यहाँ हर गौरैया आज, गांव गली में घूमते खुले शिकारी बाज। आज ये परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों के बीच में बेटियों की बात को लेकर पूरे देश में जाने वाला हमारा भाई होता है वीरेंद्र विद्रोही। उन्होंने उनकी एक कविता है भ्रूण हत्या के ऊपर जो पूरे देश में उन्होंने पहचान बनाई है। मैं भाई वीरेंद्र विद्रोही को इन दो पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ कि बाबुल की सुंदर बगिया में बेटी है अनमोल, बाबुल की सुंदर बगिया में बेटी है अनमोल, खुशियों से आंगन भर देते मीठे उसके बोल, मीठे उसके बोल। आज के इस कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रहे हैं बुंदेलखंड के यशस्वी कवि भाई महेश नामदेव जी। और आज का बुंदेलखंड चैनल के माध्यम से जो हम शब्द शिल्पियों को पूरे हिंदुस्तान में हमारे शब्दों की खुशबू बिखेरने का काम किया है, मैं भाई राठौर जी को भी विशेष प्रणाम करता हूं और अपनी बात आपके हृदय तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपके हृदय पर मेरी पंक्तियां यदि पटल पर अंकित हो जाएं तो मुझे लगेगा कि मैंने कविता में कुछ अच्छा लिख दिया है। भूमिका में दो पंक्तियां पढ़ता हूं, सारे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। उसकी भूमिका में दो पंक्तियां सुनिएगा कि कैसे पलेंगे बच्चे अगर खेतियां ना हो, वह घर नहीं है घर जहां पर बेटियां ना हो। तब एक छोटी सी रचना का जन्म होता है। बिक गए घर कई, बिक गई खेतियां, बैठ पाई हैं डोली में तब बेटियां। माँ की चूड़ी बिकी, बिक गई बालियां, हाथ मेहंदी रचा पाई तब बेटियां। हलवा पूड़ी तो बेटों के खातिर बने, बासी रोटी चबाती रही बेटियां। बेटे अंग्रेजी स्कूल पढ़ने गए और मदरसे में पढ़ती रही बेटियां। बेटा नए नए परिधान पहने हुए, फटे कुर्ते में सस्ती रही बेटियां। बेटे मोबाइल गाड़ी और कारों में है, एक घड़ी को तरसती रही बेटियां। बेटे माँ बाप का सर दुखाते सदा, सिर को अक्सर दबाती रही बेटियां। शौक सजने सवरने का इनको बहुत, डांट मम्मी की खाती रही बेटियां। यहाँ पे माँ ने है डांटा वहां सास ने, बंद कमरे में रोती रही बेटियां। घर से निकले तो सहमी सहमी सी हैं, खुल के हंसने को तरसी सदा बेटियां। और भैया भाभी भी अपमान करते बहुत, फिर भी राखी भेजाती रही बेटियां। बेटा रोए तो दादी के हाथों में है, गीले बिस्तर पर सोती रही बेटियां। बेटे फरमाइश करते रहे हैं सदा, अपनी इच्छा दबाती रही बेटियां। बेटा माँ बाप का नाम डुपोते सदा, दोनों कुल की निभाती रही बेटियां। दुख भयंकर मिले इनको ससुराल में, हाल हंसकर सुनाती रही बेटियां। बहुत बढ़िया भैया। और लिखने पढ़ने में बेटे हैं जीरो से कुछ, प्रथम कक्षा में आती रही बेटियां। मौज मस्ती में डूबे हैं बेटे बहुत, घर गृहस्थी में उलझी रही बेटियां। वंशमाना की बेटे बढ़ाते बहुत, वंशमाना की बेटे बढ़ाते बहुत, घर का सौभाग्य होती रही बेटियां। इनकी इच्छा को पूछा कभी ना गया, बैठ डोली में जाती रही बेटियां। बन के नैना सी जलती रही बेटियां, दर्द होने का सहती रही बेटियां। आप लोगों ने मन से सुना है, जिस कविता ने मुझे वीरेंद्र विद्रोही बनाया है, मैं वो आज के बुंदेलखंड चैनल के माध्यम से सारे देश को कविता सुनाना चाहता हूं। बात अच्छी और सच्ची लगे तो आपकी तालियों के माध्यम से भी आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा राठौर जी। कई पीढ़ी तक यारो उनका वंश नहीं तर पाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा होने से पहले ही मम्मी ने मरवाया है, पापा तेरी आंखों में भी आंसू क्यों ना आया है। जो चींटी भी नहीं मारते बेटी को मरवाते हैं, घर वालों ने मिलकर के ममता का गला दबाया है। जिसने बेटी कोख में मारी कातिल वो कहलाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा होने पर बेटी के मातम लोग मनाते हैं, दादा दादी की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। पैदा होने पर बेटी के मंगल गीत नहीं गाते, बोझ समझकर ही बेटी को लोग यहाँ अपनाते हैं। जिसने बेटी कोख में मारी नजरों से गिर जाता है,
महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय सदन सुनिएगा, आजन्मी बालिका कोख में अपने भाई से क्या कहती है, सुनिएगा महेश जी कि भाई दूज पर किससे भैया अपना तिलक कराओगे, सावन के महीने में किससे तुम राखी बंधवाओगे, मम्मी ने जब कोख में मारा तुमने क्यों नहीं डांटा, अपनी गुड़िया सी बहना को डोली नहीं चढ़ाओगे, बिन बहना के जग में कोई भाई नहीं चल पाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। आज देख लो बेटी ही तो वायुयान उड़ाती है, वाह वाह। वक्त पड़े तो वो सरहद पर भी हथियार उठाती है, दोनों कुल की मर्यादा की लाज निभाकर चलती है। हमें बताओ तुमको बेटी नजर कहाँ कम आती है, बिन बेटी के जग में कोई वंश नहीं बढ़ पाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। क्या बात है। मित्रों, जिन बेटों के लिए हम अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, माता वैष्णो देवी की सीढ़ियों को चढ़ के माता का स्मरण करते हैं, और वही कुछ नालायक बेटे माँ बाप के साथ बुढ़ापे में क्या करते हैं। कविता का बंद सुनिएगा कि बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, और बुढ़ापा एक एक रोटी को बस तेरी तरसा है, जिन बेटों की खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया, उन नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम पटका है, मेरी आंखों के आगे अब दर्द भर कर आता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनको विश्व बालिका दिवस की हार्दिक हार्दिक मंगल शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। धन्यवाद महेश जी। बहुत बहुत ही मार्मिक रचना। और आज की परिस्थितियां क्या है, मैं दो पंक्तियां आपके सम्मान में कहना चाहता हूं कि लोग दौलत के कितने दीवाने हो गए। मेरी अपनी पंक्तियां हैं कि लोग दौलत के कितने दीवाने हो गए, पाप करने के सैकड़ों बहाने हो गए, जहां जन्माना चाहिए थी बेटियां वो नरसिंह हम कत्ल खाने हो गए। क्या बात है वो। बहुत ही अच्छी बात करके गए हमारे बीच से बीरेंद्र भाई। और आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में नवरात्र खत्म हुए हैं। ऐसी विडंबना है कि एक और हम आप छोटी छोटी बच्चियों को माता के रूप में पूजते हैं, और दूसरी तरफ उनकी कर्म में हत्या कर दी जाती है। अखिलेश जी जी बिल्कुल। तब मैं दो पंक्तियां आप सबके बीच में रखना चाहता हूं कि जिन नन्हे चरणों को हमने नवदुर्गा में पूजा है, क्या कहने, जिन नन्हे चरणों को हमने नवदुर्गा में पूजा है, जिन पावन चरणों के बिन सृष्टि चक्र अधूरा है, उन पावन चरणों पर घाते ईश नहीं सह पाएगा, माता ही जब जन्म न लेगी पुत्र कहाँ से। क्या बात है। क्या कहने, वाह। और स्थितियां परिस्थितियां कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। मैं मूल रूप से व्यंग्यकार हूँ, व्यंग के माध्यम से इसी विषय को रखना चाहूंगा। और आज स्थितियां क्या हो गई कि साहब, पहले के समय में, अभी पाठक जी कल एक कविता सुना रहे थे कि बस कई लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा कि अपना लिंग अनुपात बिगड़ गया है। तो स्थितियां क्या बनती हैं कि पहले लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ जाते थे, अब लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ जाते हैं। तो एक के लड़के का पिता एक लड़की के यहाँ गया, और उसने अपनी बेटी की गुण बताते हुए कहा, सारे गुण बताए उसने, रोटी खाना बना लेती है, सारे काम कर लेती है, लेकिन अंत में बोला कि हमारी लड़की जूडो कराटे में पारंगत है। लड़के का पिता बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे बेटे को भी पिटने की लत है। इस हद तक जब परिस्थितियां जाती हैं साहब, एक व्यंग आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कई लोगों ने सुना भी होगा कि अपने कुंवारेपन से होकर त्रस्त हम हो गए भगवान के भक्त, मैंने प्रभु को तरह तरह से रिझाया, और एक समय वह भी आया जब प्रभु को आया मेरा ध्यान, प्रकट हुए करना निधान, बोले बालक हम तुम पर हर्षाए हैं, तेरा कल्याण करने आए हैं, तेरी झोलियां भर देंगे, आज तुझे मन वांछित भर देंगे। मैंने कहा प्रभु मुझे वर नहीं वधू चाहिए, अपने कसेले जीवन में थोड़ा सा मधु चाहिए। क्या कहने, वाह। इतना सुन भगवान हो गए गंभीर, आंखों से छलक गई पीर, खुद को संभाल, बोले सुन मेरे लाल, मैंने तो तेरा जोड़ा ही बनाया था, तुझे बाल से कन्या रूप में पठाया था, किंतु अल्ट्रासाउंड ने सारा संतुलन बिगाड़ दिया है,
लोगों ने तेरी वधू को गर्भ में ही मार दिया। है, धन्यवाद। अब वह स्वर्ग में रहती है, एकदम रुष्ट है, कहती है धरती का मानव दानव से ज्यादा दुष्ट है, दानव से ज्यादा दुष्ट हाँ, क्या बात है, है। अब बहुत शानदार। इस काव्य गोष्ठी का कलशारोहण होना है और हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारा गीतकार जिसने ललितपुर के नाम को लेकर पूरे देश में पहचान बनाई है, भाई अखिलेश ढांडिल। और उनके लिए मैं किसी कवि मित्र की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए भी गीत सामन चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ गीतकार अखिलेश ढांडिल हमारे बीच में है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो जो चाहें वो पढ़ें। आप सबके हवाले भाई अखिलेश ढांडिल। धन्यवाद महेश भाई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्हें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं भाई राठौर जी को, जिन्होंने आज का बुंदेलखंड चैनल के माध्यम से हम स्थानीय रचनाकारों को लोगों के बीच में आने का एक अवसर दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया। एक छंद के माध्यम से अपनी बात करता हूं कि बेटियों के जब मन मान को बढ़ाया गया, वाह भाई, बेटियों के जब मन मान को बढ़ाया गया, ज्ञान को बढ़ाया स्वाभिमान बनी बेटियां। क्या बात है भैया, बहुत बेटियों बढ़िया। के जब मन मान को बढ़ाया गया, ज्ञान को बढ़ाया स्वाभिमान बनी बेटियां। और प्रेम त्याग संयम के सांचे में जो ढाला गया, प्रेम त्याग संयम के सांचे में जो ढाला गया, मुश्किलों का खुद ही निदान बनी बेटियां। बहुत बढ़िया भैया। प्रेम त्याग संयम के सांचे में जो ढाला गया, मुश्किलों का खुद ही निदान बनी बेटियां। हौसलों को पंख दिए, चेतना को शंख दिए, हौसलों को पंख दिए, चेतना को शंख दिए, मिली जो उड़ान, मिली जो उड़ान आसमान बनी बेटियां। वो बेटियों को जब संस्कार दिए बेटियों से, बेटियों को जब संस्कार दिए बेटियों से, धरती के लिए वरदान बनी बहुत बढ़िया बेटियां। अखिलेश जी। बेटियों को जब संस्कार दिए बेटियों से, धरती के लिए वरदान बनी बेटियां। वाह। और साहब मैं तो बेटियों से कहना चाहता हूं कि ख्वाहिशों का शिकार मत होना, क्या बात है अखिलेश जी। ख्वाहिशों का शिकार मत होना, हादसों का शिकार मत होना। लोग चेहरे बदल के आएंगे, लोग चेहरे बदल के आएंगे, साजिशों का शिकार मत होना, साजिशों का शिकार मत होना। और मित्रों, बेटियों के मार्फत, बेटियों के हवाले से एक बेटी की ओर से एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूं। मैं सच का आईना हूँ, झूठ की कतरन नहीं हूँ मैं। वाह वाह, मैं बहुत सच बढ़िया का आईना हूँ, झूठ की कतरन नहीं हूँ मैं हूँ दिलदार की पूंजी, पराया धन नहीं हूँ मैं हूँ दिलदार की पूंजी, पराया धन नहीं हूँ मैं हाथों में महकती हूँ, मैं हाथों में महकती हूँ, बहुत बढ़िया भैया। मैं माथे पर दमकती हूँ, मैं हाथों में महकती हूँ, मैं माथे पर दमकती हूँ। मैं कंचन का कलश हूँ, कांच का बर्तन नहीं हूँ बहुत अच्छे भैया, मैं बहुत अच्छे। कंचन का कलश हूँ, मैं कंचन का कलश हूँ,
कांच का बर्तन नहीं हूं मैं। और मित्रों, हमारा तो काम ही है पूजन करना। ये हिंदुस्तान पूरा सनातन बेटियों को पूजता है। सिर्फ बेटियों को ही नहीं पूजता है, पूरे समाज को पूजता है, पूरी व्यवस्थाओं को पूजता है, पूरी प्रकृति को पूजता है। एक छंद देखें कि धरती को पूजते हैं, अंबर को पूजते हैं। वीरेंद्र भाई सुने, नया छंद है आपके लिए कि धरती भी पूजते हैं, अंबर भी पूजते हैं, सूर्य और चंद्र लेके थाल पूजते हैं हम। धरती भी पूजते हैं, अंबर भी पूजते हैं, सूर्य और चंद्र लेके थाल पूजते हैं हम। भक्ति भी पूजते हैं, शक्ति भी पूजते हैं, महावीर और महाकाल पूजते हैं हम। महावीर और महाकाल पूजते हैं हम। पाँव को भी पूजते हैं, पीठ को भी पूजते हैं, और पड़े जो जरूरत तो खाल पूजते हैं हम। वो हमसे बड़ा पुजारी कोई नहीं दुनिया में, हमसे बड़ा पुजारी कोई नहीं दुनिया में, पूजने पे आए तो कमाल पूजते हैं हम। हमसे बड़ा पुजारी कोई नहीं दुनिया में, पूजने पे आए तो कमाल पूजते हैं हम। और कुछ पंक्तियां देखें, एक गजल की कुछ पंक्तियां देखें बेटियों के संदर्भ में। आप सुनाओ, बढ़िया। या तो मूरत बन जाते हैं, या चंदन हो जाते हैं, या तो मूरत बन जाते हैं, या चंदन हो जाते हैं। या तो मूरत बन जाते हैं, या चंदन हो जाते हैं। शारीरिक रिश्तों से ऊपर जब दो मन हो जाते हैं, शारीरिक रिश्तों से ऊपर जब दो मन हो जाते हैं। और देखें मित्रों, आजकल जरा जरा सी उम्र के बच्चों को भी हार्ट अटैक आने लगा है। मेरा कहने का तरीका देखें कि रक्त शिराओं में जब आगा, रक्त शिराओं में जब आवागमन जरा अवरुद्ध हुआ, रक्त शिराओं में जब आवागमन जरा अवरुद्ध हुआ, पलक झपकते मौन हृदय के स्पंदन हो जाते हैं। पलक झपकते मौन हृदय के स्पंदन हो जाते हैं। मीठे मीठे बोल हृदय के घाव सभी भर देते हैं। मीठे मीठे बोल हृदय के घाव सभी भर देते हैं। बरसों बरसों की अनबन के, बरसों बरसों की अनबन के उद्यापन हो जाते हैं। बरसों बरसों की अनबन के उद्यापन हो जाते हैं। और मित्रों, बेटी को समर्पित अंतिम दो पंक्तियां कि जब भी गोदी में सर रख करके बिटिया सो जाती है, जब भी गोदी में सर रख कर के बिटिया सो जाती है, भरी जेठ की दोपहरी में, भरी जेठ की दोपहरी में मन सावन हो जाते हैं। भरी जेठ की दोपहरी में मन सावन हो जाते हैं। भरी जेठ की दोपहरी में
मन सावन हो जाते हैं। बढ़िया। और एक छंद निवेदित करता हूं। प्रेम दुनिया का शाश्वत विषय है, सब प्रेम करते हैं और प्रेम करना भी चाहिए, लेकिन कहाँ सावधानी रखना है। एक छंद देखें कि प्रेम साधना है, प्रेम साधना है, प्रेम पूजन है, प्रार्थना है, प्रेम कीजिए तो प्राणपन से निभाइए। प्रेम साधना है, प्रेम पूजन है, प्रार्थना है, प्रेम कीजिए तो प्राणपन से निभाइए। वो प्रेम का महत्व अर्थ जानिए समझिएगा, वासना को प्रेम की ना चादर उड़ाइए। वक्त दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, मंदिर सीधे को दुकान ना बनाइए। वक्त दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, मंदिर सीधे को दुकान न बनाइए। और बहुरूपियों की टोली छल में प्रवीण है, सो छांगोरों से बेटियों के जाल को बचाइए, छांगोरों से बेटियों के जाल को बचाइए। और अब सुना रहे, पढ़ो यार। चलो एक गजल का कुछ शेर पढ़ते हैं। आप ये कंकर भी उन्हीं के हैं, ये पत्थर भी उन्हीं के हैं, ये कंकर भी उन्हीं के हैं, ये पत्थर भी उन्हीं के हैं। बनाए जोड़ कर इनसे जो हमने घर, उन्हीं के हैं। बनाए जोड़ कर इनसे जो ये सब घर, उन्हीं के हैं। जो इतना सा समझ लेते तो ये झगड़े नहीं होते, जो इतना सा समझ लेते तो ये झगड़े नहीं होते। ये मस्जिद भी उन्हीं की है, ये मंदिर भी उन्हीं के हैं, ये मस्जिद भी उन्हीं की है, ये मंदिर भी उन्हीं के हैं। और समस्याएं कहाँ है साहब, कि जरा सी बात पर हम तुम अगर आपा नहीं खोते, जरा सी बात पर हम तुम अगर आपा नहीं खोते, जरा सी बात पर हम तुम अगर आपा नहीं खोते, तो ये मासूम बच्चे दर बदर बेघर नहीं होते। जो इतना सा समझ लेते तो ये झगड़े नहीं होते, जो इतना कभी तुमको जरूरत है, कभी हमको जरूरत है, जो इतना सा समझ लेते तो ये झगड़े नहीं होते, जो इतना सा समझ लेते तो ये झगड़े नहीं होते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। मित्रों, ये हमारा प्रथम प्रयास था और आप सबका आशीर्वाद मिले तो अगले शनिवार तक के लिए कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। अगले शनिवार को हम अपने नए कवि मित्रों के साथ यहाँ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।